दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पुस्तक पंजाबी लिखना सीखों की मदद से हम पंजाबी को समझते हैं। पहला दिन। पहले दिन के अंदर आपको बताया गया है ऊड़ा। ऊड़ा इस तरीके से बनाया जाता है। इसको हम ऊड़ा बोलते हैं। ये हिंदी में ऊ होता है। ऊ से ऊंट। दूसरा अक्षर आता है एड़ा। इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर तीसरी बारी हम यहाँ पर ला करके एक लकीर खा देते हैं। इसको हम एड़ा बोलते हैं। ये हिंदी में आ होता है। इससे अक्षर होता है अनार। तीसरा अक्षर आता है ईड़ी। इसको इस तरीके से बनाया जाता है। इसको हम ईड़ी बोलते हैं। हिंदी के अंदर ये ई होती है। जैसे ई से इंजन। अगला अक्षर सस्सा आता है। इसको इस तरीके से बनाया जाता है। इसे हम सस्सा बोलते हैं। जो कि हिंदी में सा होता है। जैसे सा से सेब। अगला अक्षर हाहा आता है। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। इसे हम हाहा बोलते हैं। हिंदी में यह हा होता है। जैसे हा से हाथी। तो यह पहले दिन का अभ्यास बताया गया है। दूसरे दिन आप अभ्यास करेंगे कक्का। इसको आप ऐसे बनाते हैं। जिसे हम कक्का बोलते हैं। जो कि हिंदी में का होता है। जैसे का से कबूतर। उसके बाद हमारा पंजाबी का अक्षर आता है खखा। जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं और बीच में एक लकीर काट देते हैं, जो खखा होता है। इसे हम खखा बोलते हैं।
जो कि हिंदी के अंदर खा होता है। जैसे खरगोश, फिर आता है गग्गा, जो हिंदी के गा की तरह ही होता है। इसको हम गग्गा बोलते हैं। जैसे ये हिंदी में गा है। जैसे गा से गमला। अगला अक्षर आता है घघा। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। इसे हम घघा बोलते हैं। जो हिंदी में घा होता है। जैसे घा से घर। अगला अक्षर आता है हमारा गंगा। जो कि गंगा बोलते हैं। हिंदी में ये गांव होता है। वैसे तो इसका कोई प्रयोग नहीं नजर आता, लेकिन गुरबाणी के अंदर ये शब्द आता है, जैसे कि ज्ञान। इस शब्द को हम नाक से बोलते हैं। गा आवाज आती है। इस अक्षर को हम पढ़ेंगे, इस शब्द को हम पढ़ेंगे ज्ञान। अगला अक्षर चच्चा होता है। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। इसको हम चच्चा बोलते हैं। हिंदी में ये चा होता है। जैसे चा से चमचा। अगला अक्षर छच्छा होता है, जो कि इस तरीके से बनाया जाता है। इसे हम छच्छा बोलते हैं। जो कि हिंदी में छा होता है। जैसे छा से छतरी। अगला अक्षर जज्जा होता है, जिसे इस तरीके से बनाया जाता है। इसे हम जज्जा बोलते हैं। हिंदी में यह जा होता है। जैसे जा से जग। अगला अक्षर झज्झा होता है।
इसको इस तरीके से बनाया जाता है। इसे हम झज्झा बोलते हैं। हिंदी में यह झा होता है, जैसे झंडा। अगला अक्षर ञ होता है, जो ज की आवाज को नाक से निकालने पर बोला जाता है। इसको हम जंगा बोलते हैं। हिंदी में यह यहाँ होता है। गुरबाणी के अंदर इस शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कि शब्द में ऐसा होता है, वंजो नस वंजो किल विखो करता कर आया। तीसरे दिन हम अभ्यास करेंगे टेंका, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। इसे हम टेंका बोलते हैं, जो कि हिंदी के टा जैसा ही होता है। इसे हम हिंदी में ट बोलते हैं, जैसे कि टमाटर। अगला अक्षर छठा आता है, जो कि इसको इस तरीके से बनाया जाता है, जो कि हिंदी के ठा जैसा ही होता है। इसे ठट्ठा बोलते हैं। जो हिंदी में ठा होता है, जैसे ठेला। अगला अक्षर डड्डा होता है। इसे हम इस तरीके से बनाते हैं, जिसे हम डड्डा बोलते हैं। हिंदी में यह डा होता है, जैसे डड्डू। अगला अक्षर ढड्ढा होता है। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, जब डा की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है तो वो ढा हो जाता है, ढड्ढा। इसको हम ढड्ढा बोलते हैं। हिंदी में यह ढा होता है, जैसे ढक्कन।
अगला अक्षर राणा आता है। इस शब्द को ऐसे बनाया जाता है। इसे राणा बोलते हैं। हिंदी में यह णा होता है। इस शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। जैसे कि प्राण। अगला अक्षर तत्ता होता है, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं। इसे हम तत्ता बोलते हैं। हिंदी में यह ता होता है। जैसे तबला। अगला अक्षर थत्था होता है। इसे हम इस तरीके से बनाते हैं। बीच में लकीर काट देंगे और ऊपर से भी बंद कर देंगे। इसे हम थत्था बोलते हैं। जो हिंदी में था होता है। जैसे थर्मस। अगला अक्षर दद्दा होता है, जो कि इस तरीके से बनाया जाता है। इसे हम दद्दा बोलते हैं। हिंदी में यह दा होता है। जैसे कि दस्तार। अगला अक्षर धद्धा होता है। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। अब इसमें बीच में लकीर नहीं आएगी और ऊपर से बंद कर देंगे। इसे हम धद्धा बोलते हैं। हिंदी में यह धा होता है। जैसे कि धरती। अगला अक्षर नन्ना होता है। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। इसको हम नन्ना बोलते हैं, जो कि हिंदी में ना होता है। जैसे कि निशान साहब। चौथे दिन हम अभ्यास करेंगे पप्पा। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। इसे हम पप्पा बोलते हैं, जो कि हिंदी के प जैसा ही होता है। ये हिंदी में पा है। जैसे
पतंग। अगला अक्षर फफा होता है, जो कि हिंदी के ढ जैसा होता है। इसे हम फफा बोलते हैं। हिंदी में ये फा होता है, जैसे कि फल। अगला अक्षर बब्बा होता है, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। बस थोड़ा सा ही अंतर होता है, हिंदी के घा जैसे लगता है। इसे हम बब्बा बोलते हैं। हिंदी में यह बा होता है। जैसे बांदर। अगला अक्षर भब्बा होता है। इसको हम इस तरीके से बीच में गैप दे करके बनाते हैं। ये ध्यान रहे, ये अक्षर इस तरीके से बनता है, बीच में गैप होना चाहिए। इसे हम भब्बा बोलते हैं। हिंदी में यह भा होता है, जैसे कि भालू। अगला अक्षर मम्मा आता है। इसे हम मम्मा बोलते हैं। हिंदी में यह इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि पंजाबी के सस्सा की तरह ही होता है। जैसे मैदान। अगला अक्षर यया होता है, जो कि इस तरीके से बनाया जाता है। जो कि हिंदी के या की तरह ही होता है, लेकिन इसमें लकीर यहाँ काटने के बजाय थोड़ी सी आगे करके काटते हैं। और हिंदी में यह होता है, जैसे यक्का। अगला अक्षर रारा होता है, जो कि इस तरीके से बनाया जाता है। इसको मिला देते हैं पूरा, यह रारा होता है। हिंदी में यह रा होता है, जो पंजाबी के क की तरह ही, कक्के की तरह ही होता है। जैसे रबाब। अगला अक्षर लल्ला आता है। इसको हम इस तरीके से
बनाते हैं बीच में इस तरीके से। इसको हम लल्ला बोलते हैं। थोड़ा ही इसमें अंतर है, इसमें हम पंजाबी में इधर लकीर काटते हैं, लेकिन इसमें हिंदी में साइड में होती है। इसे हम लल्ला बोलते हैं। हिंदी में यह ला होता है, जैसे लाटू। अगला अक्षर वव्वा होता है। जो कि इस तरीके से बनाया जाता है। इसको हम वव्वा बोलते हैं। हिंदी में यह वो होता है, जैसे वर्खा। अगला अक्षर राड़ा होता है, जो तत्ता बना करके नीचे 2 लकीरें काट देते हैं। इसको हम राड़ा बोलते हैं। हिंदी में यह डा के नीचे बिंदी होती है, इसको हम अड़ा बोलते हैं। ये प्रयोग में आता है, जैसे सड़क। तो इस शब्द का प्रयोग ऐसे किया जाता है। चलो एक बार फिर से हम सारे अक्षरों को बना लेते हैं। सबसे पहले आता है उड़ा। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है एड़ा। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आती है ईड़ी। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है सस्सा। फिर आता है हा हा। अगला आता है अक्षर कक्का। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है खक्खा। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है गग्गा। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है घग्घा। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है गांगा। जो गा की आवाज को नाक से निकालने पर इस अक्षर की आवाज निकलती है, इसे बोलते हैं गांगा। अगला अक्षर आता है चच्चा। जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। अगला अक्षर आता है छच्छा, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर अगला अक्षर आता है जज्जा, जिसे हम इस प्रकार बनाते हैं। फिर आता है झज्झा। झज्झा हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है झांझा। जो जा की आवाज को नाक से निकालने पर इस शब्द की आवाज निकलती है, झांझा। फिर अगला अक्षर आता है टेंका, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है ठट्ठा। फिर अगला अक्षर आता है डड्डा, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है ढड्ढा, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है राणा, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है तत्ता, जिसे हम ऐसे बनाते हैं। फिर आता है थत्था, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है दद्दा, जो हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है धद्धा, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है नन्ना, जो कि इस तरीके से बनता है।
फिर आता है पप्पा, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है फफ्फा, फिर आता है बब्बा, फिर आता है भभा, फिर मम्मा, फिर यैया, फिर रर्रा, फिर लल्ला, फिर वावा, फिर अड़ाड़ा। आप इन अक्षरों को गिनेंगे तो इनकी संख्या 35 है, इसलिए इसको 35 भी कहा जाता है। पंजाबी में 5 अक्षर बिंदी लगा करके भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि शस्सा। सस्से के नीचे बिंदी लगा दो तो यह शस्सा हो जाता है, इसको हम शस्सा बोलते हैं। जो कि हिंदी के शाह की तरह होता है। जैसे कि शरबत। अगला अक्षर खखा आता है, जिसके नीचे बिंदी लगा करके प्रयोग किया जाता है। हिंदी में यह बिंदी वाला खा होता है। अगला अक्षर गग्गा आता है, जो कि बिंदी इस तरीके से लगाते हैं। जो कि बिंदी वाला ग होता है। अगला अक्षर ज़ आता है, इसकी ज होती है, इसे हम जज्जा बोलते हैं। जज्जा। हिंदी में यह ज होता है। अगला अक्षर फफा आता है, जिसे हम फफा बोलते हैं। इसको हम बिंदी वाला फ भी बोलते हैं। शशा पंजाबी के अंदर काफी प्रयोग किया जाता है। जज्जा भी पंजाबी के अंदर काफी प्रयोग किया जाता है। 5वां दिन। पांचवें दिन में आपको बताया गया है कि आप कैसे अक्षरों को पहचान सकते हैं। जैसे कि एक जैसे दिखने वाले अक्षर हैं, ये पप्पा है, ये ऊपर से खुला हुआ है। अगर इस अक्षर को ऊपर से बंद कर देंगे तो ये धद्धा हो जाता है।
इसी अक्षर को यहाँ पर ला करके थोड़ा सा ऐसे गैप दे देंगे तो ये या हो जाएगा। फिर इस अक्षर के अंदर पप्पा के अंदर आप लकीर काट दें तो यह खखा हो जाता है। फिर उसके बाद खखा के अंदर आप ऊपर लकीर काट देंगे तो ये थत्था हो गया। और थोड़ा सा फर्क है और ये बब्बा होता है। ये सारे अक्षर एक जैसे दिखते हैं। इन्हीं अक्षरों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये आपको बताया कि आप कैसे इन अक्षरों को पहचान सकते हैं। फिर अगला अक्षर आता है भब्भा। ये इस तरीके से बनता है। अगर ये बीच में से जो गैप है इसको हटा दें तो यह तत्ता हो जाता है। अगर तत्ता के अंदर नीचे थोड़ा सा इस तरीके से कर दें तो ये डड्डा हो जाता है। अगर हम तत्ते के नीचे 2 लकीरें काट दें तो यह राड़ा हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि ये अक्षर हा हा है। इसी से मिलता जुलता अक्षर अगर आप गैप को मिला दें तो रारा बन जाता है। अगर रारा के साथ आप एक लकीर काट दें तो ये कग्गा हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि ये मम्मा होता है। अगर इस गैप को आप मिला दें तो यह सस्सा हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि अगर सस्से के नीचे बिंदी लगा दें तो यह शस्सा हो जाता है। फिर आप देखें कि ये अक्षर चच्चा है। थोड़ा सा अगर बीच में से यहाँ से गैप हटा दें और लकीर को सीधी कर दें तो ये जज्जा हो जाता है। फिर जज्जा के अंदर नीचे बिंदी लगा दें तो यह जज्जा हो जाता है। अब आप देखेंगे कि ये अक्षर ठट्ठा है। बीच में से गैप हटा देंगे तो ये नन्ना हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा फर्क कर देंगे और ऊपर से इस तरीके से कर देंगे तो ये लल्ला हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि ये अक्षर है दद्दा। इसी अक्षर में आप नीचे थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे तो ये ढड्ढा हो गया। फिर एक अक्षर इसी से मिलता जुलता ये फफ्फा है। इस अक्षर में हमने यहाँ पर इस तरीके से नहीं बनाया तो ये फफ्फा है। फिर आप देखेंगे कि यह टैंक का है। इसी से मिलता जुलता शब्द आप देखेंगे टैंके में आप थोड़ा सा इस तरीके से कर दें तो यह ईड़ी हो जाता है। फिर आप थोड़ा सा इस तरीके से लकीर काटें और नीचे टैंके की तरह ही बना दें तो ये राणा हो जाता है। फिर आप देखें कि यह कक्का है और झज्झा बनाने के लिए आप थोड़ा सा इस तरीके से बनाएं और नीचे कक्का बना दें तो ये झज्झा हो जाता है। फिर आप देखेंगे ये अक्षर बब्बा है। इसी बब्बा के अंदर आप लकीर काट दें तो यह जानजा हो जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि ये एक तरीके से मिलते जुलते हैं, ये एक तरीके से मिलते जुलते हैं, ये 3 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 मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार ये, इसी प्रकार ये, इसी प्रकार ये और इसी प्रकार ये। इस प्रकार आपने जाना कि पहले से 5वें दिन
कैसे पंजाबी के अक्षरों को बनाया जाता है व उनको कैसे पहचाना जाता है। अगले आने वाली वीडियो के अंदर हम मात्राओं की और मात्राओं के साथ शब्दों के प्रयोग की बात करेंगे। तब तक आप इनका प्रयास कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सत श्री अकाल।